नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री की वजह से क्या लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए हैं? इस महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर, और पटना से दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई। यहां तक कि इस पूरे बयान के विवाद में कूद पड़े देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी। और कुमार विश्वास ने उनको अपने राम के सत्र में आने की सलाह दी। नीतीश कुमार से कहा अपने मंत्री को भेजिए, हम उनको समझाएंगे और उनकी अज्ञानता दूर करेंगे। इस तरह का बयान कुमार विश्वास ने भी दिया। अब जाहिर है बड़ा बयान था। रामचरितमानस को लेकर जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा, जो टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का हिस्सा है और ऐसे बयानों को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री, और जिस दल से बिहार के शिक्षा मंत्री आते हैं, आरजेडी, उस आरजेडी की मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान को भुना रही है, इस बयान को लेकर घेर रही है और चौतरफा घेरने की प्लानिंग कर रही है। दिक्कत यह है कि इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी एक साथ खड़ी नजर आती है। भाजपा और जेडीयू दोनों एक साथ खड़ी नजर आती है। 4.5 महीनों के बाद यह पहला मौका है जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ खड़ी नजर आ रही है, शिक्षा मंत्री के बयान के जरिए ही सही। और 4.5 महीनों में यह पहला मौका है। वैसे मौके कई आए हैं, सुधाकर सिंह बयान दे रहे हैं, उसको लेकर तल्खी है, कुछ दूसरे बयानों पर नाराजगी रही है जेडीयू की, लेकिन 4.5 महीनों में यह पहला मौका है जब जेडीयू और आरजेडी खुलकर आमने सामने है। जेडीयू कह रही है शिक्षा मंत्री का बयान गलत है, जेडीयू कह रही है शिक्षा मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, आरजेडी कह रही है माफी नहीं मांगेंगे। और अब जगदानंद सिंह का बयान आया है। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूरी तरह से समर्थन किया है। आरजेडी के नेता प्रवक्ता कर ही रहे हैं, जगदानंद सिंह ने पूरी तरह से अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है गंदे लोग इस बयान का विरोध कर रहे हैं। जेडीयू के नेता गंदे हैं जो इस बयान का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी को कहा वो ठीक है, लेकिन क्या सुनाया जेडीयू को भी है? जेडीयू की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता नेता निखिल मंडल ने कहा अविलंब इस पर माफी मांगनी चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री को, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो गंदे हैं जेडीयू के नेता। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और पार्टी के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा वोट के लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वोट के लिए रामचरितमानस पर टिप्पणी ठीक नहीं है। तो नीरज कुमार भी गंदे हैं। क्या कर रहे हैं जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष? और गठबंधन की गांठ लगातार अगर खुलती हुई नजर आ रही है, उसकी एक वजह जगदानंद सिंह भी हैं, शिवानंद तिवारी भी हैं। शिवानंद तिवारी ने कह दिया नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए, बहुत नाराज हो गई जेडीयू। जगदानंद सिंह ने कह दिया नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी बिहार संभालेंगे, बहुत नाराज हो गई जेडीयू। सुधाकर सिंह जो उनके बेटे हैं, बिहार के कृषि मंत्री रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच ठन गई, सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, तो जगदानंद सिंह ने इसे कुर्बानी बताया, इसे बलिदान बताया। सुधाकर सिंह के बयान पर जगदानंद सिंह लगातार चुप रहे, नीतीश कुमार पर वो हमला करते रहे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जगदानंद सिंह लगातार चुप रहे। बाद में कुछ बयान दिया, बयान को उन्होंने गलत बताया। तो शिक्षा मंत्री के बयान ने जेडीयू और आरजेडी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और बीजेपी और जेडीयू को साथ लाकर खड़ा कर दिया है।
कम से कम बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का यह राजनीतिक असर हुआ है। जेडीयू ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है इस बयान से, माफी की मांग कर रही है। जेडीयू अपनी नाराजगी जता चुकी है, यहां तक कह चुकी है वोट के लिए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ऊपर से जगदानंद सिंह अपनी पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, गंदे लोग इस बयान का विरोध कर रहे हैं, तो जेडीयू के नेताओं को भी गंदा कर रहे हैं जगदानंद सिंह। यही वो घटनाक्रम है, यही वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये कयास बिहार में बहुत आम है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच की दोस्ती अब दरकने वाली है। और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, बहुत देर नहीं है जब कई तरह की सरप्राइज वाली खबरें सामने आने शुरू हो जाएगी। अब आज आनी शुरू हो जाए, कल आनी शुरू हो जाए, एक आध महीने में आनी शुरू हो जाए। ऐसे मौकों पर एक बात मैं अक्सर कहता हूं, टूट तय है, बस समय है। इस दोस्ती में इतनी दरारें नजर आ रही हैं, लालू नीतीश उसको भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, और भरना मुश्किल टास्क नजर आ रहा है। जिस तरह के घटनाक्रम है और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और उन बयानों पर दोनों दलों के बीच, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो भिड़ंत हो रही है, और 4.5 महीनों में यह हाल है। सुधाकर सिंह तो थे ही, आरजेडी के दूसरे नेता तो थे ही जो बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और जेडीयू बिल्कुल आक्रामक थी, जेडीयू नाराज थी। शिक्षा मंत्री के बयान ने आग में घी का काम किया है, और लालू यादव नीतीश कुमार को यूं कहें कि जेडीयू और आरजेडी को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, बीजेपी और जेडीयू को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है।